स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राइट डाउन अ रिलेशन आर ऑन सेट राइट डाउन अ रिलेशन ऑन सेट ए 1 2 3 4 अप टू 12 विच इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। रिलेशन का डिफाइन होना चाहिए 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू सेट ए। अब हमको ये रिलेशन डिफाइन करना है जहाँ पे 3x माइनस वाई क्या हो रहा हो, 0 हो। x की वो वैल्यू फाइंड करनी है, y की वो वैल्यू फाइंड करनी है जहाँ पे हमें क्या मिल रहा हो, 0 मिल रहा हो। तो देखो, अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू अगर 1 रखते हो, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, यहाँ पे 3 मिलेगी। तो 3 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0। यानी अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया है x1 और y कितना, 3। तो क्या सेट डिफाइंड हो रहा है, 1 और 3। इसी तरह दूसरा अगर हम देखें, सपोज यहाँ पे मैं x की जगह पुट कर दूँ 2, x की जगह क्या पुट कर दूँ, 2 पुट कर दूँ। ओके, तो x की जगह अगर मैं 2 पुट करूँगा तो y मुझे कितना मिल जाएगा, y मिल जाएगा मुझे 6। इसी तरह और ऑर्डर्ड पेयर्स क्या बनेंगे हमारे पास, देखिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, क्वेश्चन लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे। सोल्यूशन 4th, रिलेशन अगर हम देखें तो क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ हमें, 3x माइनस वाई क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और हमें 1 to 12 डिफाइंड है सेट, 1 to 12 डिफाइंड है। अगर मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, x की वैल्यू 1 रखी, ठीक है, पहला ऑर्डर पेयर में x हो गया 1, तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ये हो गया 3। ओके, ये हो गया 3। फिर क्या रखूँ मैं, x अगर 2 रखता हूँ, x अगर 2 रखता हूँ तो y कितना आ जाएगा, 6, y 6 आ जाएगा ना। अब x 3 रखूँगा तो y कितना आ जाएगा, 9। और इसी तरह अगर मैं 4 रखूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, 12। तो देखिए, और 5 रख सकता हूँ क्या मैं, 5 नहीं रख सकता। अगर x 5 रखूँगा तो 15, y की वैल्यू 15, यहाँ पे y की वैल्यू 15 मिल ही नहीं रही आपको। मतलब ये जो x और y होगा वो सेट a में से ही होना चाहिए, ठीक है, विच इज़ डिफाइंड एज फॉलोज। वो कहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, सेट ए पे डिफाइंड होना चाहिए। रिलेशन कहाँ पे डिफाइंड होना चाहिए, सेट ए पे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है, 3 9 4 12। देख लेते हैं आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, 1 3 2 6 3 9 और 4 12 सही है। अब हमें क्या बताना है इसमें, और इसमें हमें क्या बताना है, बताइए। इसमें हमें और बताना है डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देखिए, अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपको डोमेन, कोडोमेन और रेंज के लिए समझने के लिए। सबसे पहले अगर हम डोमेन की बात करें, ओके, डोमेन की अगर हम बात करें तो डोमेन क्या होगा, देखिए फर्स्ट पूरा, तो डोमेन में कितना आ जाएगा, देखिए डोमेन में जो हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है। सेट ए अगर हम देखें तो क्या था हमारे पास, 1 2, कहाँ तक गया था सेट ए, कहाँ तक गया था सेट, 1 to 12 तक गया था, 12 तक गया है ना, हाँ 12 तक गया है, ठीक है। 1 2 कहाँ तक गया है, 12 तक गया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 12, ये हमारा आंसर होगा डोमेन के लिए। क्या ये हमारा आंसर ये होगा क्या, 1 2 3 4 अप टू 12 तक नहीं। डोमेन में जो रिलेशन होता है, रिलेशन की हम बात करते हैं, डोमेन में रिलेशन क्या है, 1 2 3 4। तो हमारे पास डोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4। ये तो सेट ए है ना, लेकिन हम किस में बात करते हैं, डोमेन रिलेशन में बात करते हैं। कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन क्या होगा, कोडोमेन देखिए अब यहाँ पे समझते हैं। कोडोमेन के लिए भी आपको कहाँ तक डिफाइंड है, ये 12 तक डिफाइंड है। तो कोडोमेन जैसे हम ये बनाते हैं, ठीक है, हमने ये बनाया, तो कोडोमेन में इसके पूरे एलिमेंट्स, ठीक है, कोडोमेन में पूरे एलिमेंट्स, और रेंज में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसके पूरे एलिमेंट्स क्या हैं, 1 2 3 12 तक। तो कोडोमेन क्या हो जाएगा, 1 2 अप टू 12 तक। और रेंज बहुत इजी है, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेट वाई के एलिमेंट्स जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या है हमारे पास, बताइए। पार्टिसिपेट इसमें कौन कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, 6 कर रहा है, 9 कर रहा है और 12 कर रहा है। तो हमारे पास रेंज क्या हो जाएगा, 3 6 9 12। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल था आपको समझाने के लिए कि डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास 5th है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर by r this x is natural number less than 4, x y belongs to नेचुरल नंबर। ये 5th क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कैसे करेंगे हम लोग 5th क्वेश्चन, देखिए
आपको क्या करना है, एक्स और वाई किसको बिलोंग करना चाहिए, नेचुरल नंबर को। और यहाँ पे क्या है, एक्स जो है 4 से लेस देन है, एक्स क्या है 4 से लेस देन है, लेस देन 4। तो एक्स की क्या क्या वैल्यू डिफाइन होगी, एक्स की एक 1 वैल्यू डिफाइन होगी, दूसरी 2 डिफाइंड होगी, तीसरी क्या डिफाइंड होगी, 3 डिफाइंड होगी। तो ये देखिए मैंने ऑर्डर पेयर का एक्स बता दिया आपको 1 2 3, वाई क्या मिलेगा आपको 4 5 6। तो क्या बन गया, देखिए आंसर भी आ गया, कुछ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल। क्या बना हमारे पास रिलेशन 1 कॉमा, क्या बनेगा 1,4, फिर क्या बनेगा 2,5, फिर क्या बनेगा 3,1 ऐड करना है ना, इसीलिए मेरे को याद है, मैं क्वेश्चन देख नहीं रहा हूँ। देखिए एक्स क्या था, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 1, तो एक्स अगर 1 लेंगे, देखिए एक्स क्या है 1 लेंगे तो एक्स प्लस क्या हो गया, क्या होगा 3, ठीक है। वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 डिफाइंड है, यही डिफाइंड है ना, देखिए क्या डिफाइंड है, एक्स प्लस 3। तो ये हो गया 1,4 2,5, फिर क्या है 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। तो ये हो गया हमारा रिलेशन। अब क्या बात आ रही है, बात आ रही है कि 1 4 2 5 3 6, ये क्या हो गया हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया, ठीक है, ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। इसके बाद क्या करना है हमको, राइट इट इन रोस्टर फॉर्म एंड डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। रोस्टर फॉर्म में तो लिखा ही हुआ है, इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा 1 2 3, रेंज क्या होगा 4 5 6, जो पार्टिसिपेट करते हैं रिलेशन में, जो है जो पार्टिसिपेट करते हैं वो क्या होता है रेंज, और रिलेशन के एक्स एलिमेंट्स क्या होते हैं डोमेन। तो 1 2 3 डोमेन हो गया और 4 5 6 रेंज हो गया, सिंपल हमारा आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं था इसमें। 6th क्वेश्चन देखें अब हम लोग। ओके, 5th क्वेश्चन हो गया ना, 5th क्वेश्चन हो गया, ठीक है, ये 5th क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। 6th क्वेश्चन अगर हम देखें अब क्या होगा, 6th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल्स टू 5 6 9, डिफाइन अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी बाई रिलेशन एक्स कॉमा वाई, द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस और एक्स और वाई का ऑड आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको निकालना है, एक्स ए को बिलोंग करेगा, वाई बी को बिलोंग करेगा। इसका आंसर क्या होगा, देखिए डिफरेंस क्या आना चाहिए, ऑड आना चाहिए, ठीक है, ऑड आना चाहिए। तो क्या होगा, देखिए एक्स एंड वाई का डिफरेंस, पहला 1 और 6 ले सकते हो आप, ऑड आएगा। 1 और 5 ले लोगे तो 4 आएगा, इवन आएगा। 1 और 6, और फिर क्या होगा 2 और 5, फिर क्या 2 और 9, ये क्या है, देखिए मैं कुछ ऑर्डर पेयर्स आपको बता दिया, 1 6 2 5 2 9, बाकी आप निकाल लीजिएगा जिसमें क्या मिले आपको, ऑड मिले, क्या मिले, ऑड मिले। इसके बाद 7th क्वेश्चन, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन डिफाइंड बाई, ये आपको किस फॉर्म में दिया हुआ है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया, और रोस्टर फॉर्म में अगर इसको आप देखना चाहो तो क्या होगा, देखो ऑर्डर पेयर में क्या डिफाइंड होगा, एक्स अगर 0 लेंगे तो एक्स 0 ले लिया तो फर्स्ट एलिमेंट हो गया 0, और सेकंड क्या हो जाएगा 5, 0,5। दूसरा क्या होगा, अगर 1 लेंगे तो 1,6, 2 लेंगे तो 2,7, 3,5 + 3 8, 3,8, 4, मैं कोई जादू की छड़ी नहीं घुमा रहा हूँ इसमें, बहुत सिंपल है। देखिए 0 पुट करोगे आप यहाँ पे 0, फिर 0 + 5 5, तो 0,5, फिर 1 पुट करेंगे, 1 इधर हो गया 1,6। तो ये आपको ऑर्डर्ड पेयर्स मिलेंगे, तो कई सारे ऑर्डर्ड पेयर्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसमें आप रेंज और डोमेन बता देना, बहुत ईजी है, ठीक है, रेंज डोमेन और रेंज बता देना। 8th क्वेश्चन, इफ n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स देन व्हाट इज द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन। अब इसमें क्या है, देखिए जो हमने ये नेचुरल नंबर वाले क्वेश्चन किया सेम उसी तरीके से है, x कॉमा वाई, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 7, वेयर x कॉमा वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो कौन कौन से नंबर्स होंगे आप निकाल लेना। 9th क्वेश्चन, इफ सेट इफ a इक्वल्स टू 1 to 10, ठीक है, एंड रिलेशन आर डिफाइन क्या, और x - 2y इक्वल्स टू 0। पहले आप x की वैल्यू 1 रखो, y मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक बात इसने क्या कही है, x, y बिलोंग्स टू a, सेट a को ही बिलोंग करना चाहिए, ऐसा कोई एलिमेंट नहीं होना चाहिए y में तो सेट a को बिलोंग नहीं करे, तो वो कंडीशन आपको देख के यहाँ पे वैल्यू पुट करनी होगी, ठीक है, कि y क्या करे, इसको बिलोंग करे सेट a को। तो आप डोमेन ऑफ आर निकाल लोगे, डोमेन ऑफ आर निकल जाएगा, रेंज ऑफ आर निकालोगे, आर इनवर्स आपको पता है, रिलेशन जो रहेगा उसका आप क्या कर सकते हो, इनवर्स, पोजीशन चेंज कर देना है ए और बी की। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ क्या आपको 9th वाला, चलिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, दिक्कत ना हो आपको फिर बाद में। सोल्यूशन 9th में हमको क्या गिवन है, इफ़ ए इक्वल्स टू 1,2, ये अप टू कहाँ तक है, 10 तक है, ठीक है, ये अप टू 10 तक है। रिलेशन आर क्या डिफाइंड हो रहा है, ये सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है। इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखते हैं, x, y
such that x minus 2y equals to 0 where x comma y belongs to a। ठीक है, x comma y belongs to a। x comma y किसको बिलोंग हो रहा है, a को, और x minus 2y इक्वल्स टू क्या है, 0 है। तो अब वैल्यूज हम देखते हैं इसमें कौन कौन सी वैल्यूज होंगी जो सेटिस्फाई करेंगी कि x माइनस 2y आपको 0 मिले। देखो अगर हम सबसे पहले x2 रखते हैं, ठीक है, x क्या रखते हैं, देखो अगर आप x1 रख दोगे यहाँ पे तो 1 माइनस 2y इक्वल्स टू 0, तो 2y इक्वल्स टू 1, y इक्वल्स टू 1/2, y इक्वल्स टू 1/2 इधर a सेट में नहीं आ रहा है तो हम 2 रखते हैं। अब तो रिलेशन को एक और तरीके से कैसे, इसको हम लोग रोस्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, अगर हमने क्या रखा, x रख दिया 2, तो 2 उधर, ये माइनस 2y इधर जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1। अब ये बच्चों वाली बातें हैं, 10th में पढ़ चुके हो आप लोग, इसको पुट करके चेक करो, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। कॉमा 2,1 हमारे पास हो गया। 3 अगर पुट करते हैं तो फिर आपको वो मिल जाएगा, सेट ए को बिलोंग नहीं करेगा, तो 4 पुट करते हैं, 4 पुट करेंगे तो y कितना आएगा, 2 आ जाएगा। 4 पुट किया तो y कितना आ गया, 2 आ गया। और क्या करेंगे इसके बाद हम लोग, फिर क्या पुट करेंगे, 6 अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, 6 अगर पुट कर दें तो 6 पुट करेंगे तो y मिल जाएगा आपको 3। और क्या पुट कर सकते हैं, देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ये क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। फिर क्या करेंगे, 8 पुट करते हैं, 8 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 4। और फिर क्या रहेगा हमारे पास लास्ट ऑप्शन, हम लोग क्या पुट करें, 10 पुट करते हैं। 10 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, ये आप सॉल्व करोगे तो आपको खुद ही आइडिया लगेगा। 10 पुट करेंगे तो y कितना आ जाएगा, 5। तो ये हमारा हो गया 10,5। तो ये हमारा रिलेशन डिफाइंड हो गया। अब रिलेशन डिफाइंड हो गया तो आपको इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसमें डोमेन बताना है। डोमेन क्या होगा, बच्चों वाला क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 क्या हो जाएगा, डोमेन। डोमेन इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8, 10। फर्स्ट एलिमेंट ए या फिर एक्स, ए क्या है यहाँ पे, 2 4 6 8 10 डोमेन हो गया। और क्या फाइंड करना है हमको, रेंज ऑफ आर फाइंड करना है। रेंज क्या होंगे, जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सेकेंड एलिमेंट, रेंज क्या होगा, रेंज हो जाएगा हमारे पास 1 है, ठीक है, 1 है ना, फिर क्या है, 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, ये हमारा क्या हो गया, रेंज हो गया। ठीक है, आर इन्वर्स आपको फाइंड करना था, और आर इन्वर्स क्या हो जाएगा, इनकी पोजीशन चेंज कर दो सेट में, 1,2, ठीक है, 2,4, 3,6, 4,8 और 5,10। तो ये हमने पोजीशन चेंज कर दी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन देखते हैं। 10th क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, समझते हैं। फिगर शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन सेट P to Q, ठीक है, राइट द रिलेशन A इन सेट बिल्डर फॉर्म, B इन अ रोस्टर फॉर्म। आपको रिलेशन फर्स्ट क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म, दूसरा क्या करना है, रोस्टर फॉर्म। दो तरीके से लिखना है। व्हाट इज डोमेन एंड रेंज, डोमेन और रेंज। अब देखिए ये जो सेट P के जो एलिमेंट्स है और सेट Q के ये इमेज है। अब ये दोनों आपस में यहाँ पे कोई फंक्शन का ऑपरेशन, मतलब कुछ ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन आपको पहचानना है, वही रिलेशन का क्या होगा, डेफिनेशन हो जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है ये हम समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में अगर हम देखें, अगर हम y को देखें, ठीक है, y है क्या 3 और x क्या है 5। अब ये कोई स्क्वायर का तो रिलेशन बन नहीं रहा, रूट का भी नहीं बन रहा है, तो इनमें देखते हैं हम लोग डिफरेंस कितने का, 2 का डिफरेंस है। यानी यहाँ पे जो y है, y इज़ वॉट, x माइनस 2। यहाँ पे चेक करें, y इज़ वॉट, x माइनस 2, 6 माइनस 2, y इज़ वॉट, 5 इक्वल्स टू 7 माइनस 2। तो यहाँ पे जो रिलेशन डिफाइंड हो रहा है वो ये डिफाइंड हो रहा है। पहला हमको किसमें लिखना है, सेट बिल्डर। फर्स्ट हमको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा बताइए। देखिए रिलेशन क्या डिफाइंड होगा, हम देख रहे थे कि यहाँ पे और यहाँ पे क्या था, 5 था हमारे पास, फिर क्या है 6 है, फिर 7 है, फिर क्या है हमारे पास 3 है, और यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है। 5 3 6 4 7 5, ठीक है। तो ये P है, ये क्या है हमारे पास Q है। तो यहाँ पे रिलेशन क्या डिफाइन हो रहा है समझिएगा इधर, हमको किस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो x, y डिफाइन करते हैं हम लोग ऑर्डर्ड पेयर, सच दैट, अब y इक्वल्स टू क्या है, सच दैट y इक्वल्स टू क्या है 5 माइनस 2, यानी ये हो जाएगा x माइनस 2, जो सबके लिए एलिमेंट्स के लिए डिफाइन हो जाएगा। x माइनस 2 हो गया। और x की वैल्यूज़ क्या है, वेयर x क्या है, वेयर
x इक्वल्स टू x क्या है 5,6,7। ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा बिकॉज x बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेकिन हमें जो यहाँ पे है वो जो गिवन है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे 5,6,7। आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो 5 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 7, ठीक है, ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो। लेकिन वहाँ पे आपको फिर डिफाइन करना पड़ेगा x क्या नेचुरल नंबर है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। लेकिन अगर आप ऐसे डायरेक्ट लिख दोगे तो आपको कुछ भी नहीं बताना पड़ेगा, नेचुरल नंबर्स क्या है ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम लोग, रोस्टर फॉर्म में लिखना है अब हमको। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म में क्या डिफाइन होगा, r इक्वल्स टू जो वैल्यू हो रही है, वैल्यू क्या है x 5 है, फिर 3 है, ये तो देखिए कुछ नहीं है, यहाँ से छाप देना है आपको 6,4 और यहाँ पे 7, क्या है 5 है, ठीक है। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया रिलेशन में। और क्या करना है हमको, और क्या करना है, डोमेन और रेंज फाइंड करना है। वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन डोमेन और रेंज फाइंड करना। डोमेन क्या हो जाएगा, जो 5, 6, 7 है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं 5, 6, 7, और रेंज क्या हो जाएगा 3, 4, 5। दिस इज द रेंज। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क भी देने हैं मुझे, जैसे 11th वाला है, राइट द रिलेशन r इक्वल्स टू x, x क्यूब, x इज़ अ प्राइम नंबर लेस देन 10, x प्राइम नंबर है लेस देन 10 इन रोस्टर फॉर्म, डिटरमाइन अ डोमेन एंड रेंज। देखो इसको मैं ऐसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अब x की वैल्यू हम लोग क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं, x की वैल्यू हम लोग इसमें बताइए क्या क्या डिफाइन कर सकते हैं। 11th क्वेश्चन में हम लोग x की क्या क्या वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं। देखिए x अगर हम 2 लेते हैं, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है 2 होता है, तो 2 अगर लेते हैं तो हमें x क्यूब कितना मिलेगा 8 मिलेगा, ठीक है। 3 लेते हैं तो क्या मिलेगा 27, 4 तो प्राइम नंबर है नहीं, 5 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा 125, और 6 नहीं लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9, 7 लेंगे तो क्या मिलेगा यहाँ पे हमको 343। दिस इज़ द आंसर, और कुछ भी नहीं। डोमेन बता देना उसमें से और रेंज भी बता देना। क्या क्या है आंसर, x की वैल्यू पहली 2, फिर क्या 2 पे पुट करोगे 8 आएगा ऑर्डर्ड पेयर में, फिर 3, 9, 27 मिल जाएगा, सॉरी 9 बोल रहा था मैं। फिर क्या पुट करेंगे, फिर हमारे पास क्या है 5 पुट करोगे तो 125, फिर क्या हमारे पास 7 पुट करोगे 343। यही इसका आंसर है। देखो हमने डायरेक्ट आंसर देख के ही आंसर निकाल लिया, कुछ भी नहीं करना पड़ा हमें। देखो ये देखो 11th 2, 8, 3, 7, 327, 5, 125, 7, 4, 343। ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, यही है। डोमेन क्या होगा 2, 3, 5, 7, ठीक है, 2, 3, 5, 7। रेंज क्या हो गया, जो सेकेंड एलिमेंट्स 8, 27, 125, 343। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन आपका होमवर्क है, करिएगा सॉल्व। 13 क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। 14 क्वेश्चन बहुत इजी है। कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हो तो हमारे सबसेट्स वही होते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट्स होंगे वही रिलेशन होता है, उतने रिलेशंस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। A to B। तो आपसे पूछे जाए कितने रिलेशंस बना सकते हैं हम लोग, क्वेश्चन 14 के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जितने उसके सबसेट्स बनेंगे उतने आप लोग रिलेशंस बना सकते हो, और कुछ भी नहीं है, ठीक है, सिंपल। जितने इसके सबसेट बनेंगे उतने आप क्या बना सकते हो, रिलेशन। मेन अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 13 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है, लेट आर बी रिलेशन ऑन क्यू डिफाइंड बाई, आर क्या है रिलेशन, क्यू पे डिफाइन क्या हो रहा है, आर इक्वल्स टू a, b सच दैट a माइनस बी बिलोंग्स टू z। z किसके लिए डिनोट होता है, इंटीजर के लिए, ठीक है, z किसके लिए, इंटीजर के लिए। और इसके आगे क्या है हमारे पास, एंड a, b बिलोंग्स टू q। q किसके लिए होता है, रैशनल नंबर के लिए। अगर आपको ये सब चीज़ें याद नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको कहाँ पे मिलेगा ये, देखिए। अगर ये सब चीज़ें आपको याद नहीं है तो आप देख सकते हो, हमने पढ़ा था किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्यू क्या है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, जेड क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। ये सब आपको एक बार देखना है, ठीक है। तभी आपको सी क्या है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर अभी नहीं आएगा, वो आगे है हमारे पास, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर्स में हम लोग को इस चैप्टर का भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा, ठीक है, रिलेशन और ये सब चीज़ें यूज़ होंगी। तो अब हमारे पास क्या है, ये रखेंगे, ओके। तो ये हो गया हमारे पास a, b बिलोंग्स टू q, प्रूव दैट a, बिलोंग्स टू r, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है r, फॉर ऑल a बिलोंग्स टू q। q क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर,
मतलब इसका मतलब क्या है कि हर वैल्यू ए जो है क्यू की, अगर क्यू को बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए इस रिलेशन को बिलोंग करेगा। अब ए कॉमा ए रिलेशन को बिलोंग करेगा, इसका मतलब ये है कि ए कॉमा बी, ए माइनस बी हमेशा किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, ए माइनस बी किसको बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को। देखो इसने कहा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर आप बी की जगह ए रखो, ठीक है, तो वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। बी की जगह ए रखो तो वो रिलेशन को बिलोंग करेगा। और रिलेशन क्या डिफाइंड है कि ए माइनस बी क्या होना चाहिए, जेड को बिलोंग करना चाहिए, इंटीजर को। अब देखो ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब मैंने कहा कि फर्स्ट हमारा जो रिलेशन ये गिवन है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। ठीक है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब ए माइनस बी जेड को बिलोंग कर रहा है, तो बी की जगह आपको ए पुट करना है। बी की जगह आपको क्या पुट करना है, ए पुट करना है। पुट करो ए माइनस ए, ए माइनस ए क्या होता है, ज़ीरो। क्या ज़ीरो इंटीजर को बिलोंग करता है, करता है। ज़ीरो बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी ये इस रिलेशन को क्या हुआ, फॉलो किया। यानी ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, बिकॉज ज़ीरो क्या करता है, इंटीजर को फर्स्ट करता है बिलोंग। फर्स्ट हो गया हमारा। सेकंड अब हम देखते हैं, सेकंड क्या प्रूफ करना है हमको, ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, बी कॉमा ए भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग कर रहा है तो बी कॉमा ए भी क्या करेगा, रिलेशन को बिलोंग करेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। देखिए यहाँ पे जो आर है ना, ये रिलेशन होना चाहिए, तो यहाँ पे इसको बोल्ड नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अगर बोल्ड करता है तो वो रियल नंबर के लिए आ जाता है। तो यहाँ पे ये बोल्ड नहीं है, यहाँ पे बोल्ड है, तो ये थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। मिस्टेक्स हैं थोड़ी बुक में, किसी में कभी कभी मेरे में बुक में ज़्यादा मिस्टेक्स, आप में कम होंगी, तो डाउट नहीं करना, ये चीज़ें आर रहेगा, ये बोल्ड में नहीं रहेगा। ठीक है, बिकॉज ये रिलेशन की बात चल रही है, रियल नंबर की बात नहीं चल रही है। तो यहाँ पे क्या है, अगर ए कॉमा बी इंटीजर को बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो बी कॉमा ए, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए भी क्या करना चाहिए, रिलेशन को बिलोंग करना चाहिए। ए कॉमा बी, सॉरी रिलेशन है, मैंने जेड लिख दिया है यहाँ पे रिलेशन है, वो भी रिलेशन। और रिलेशन क्या है, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। अब देखो यहाँ पे ए माइनस बी क्या है, जेड को बिलोंग कर रहा है। तो देखो मुझे बी माइनस ए भी बताना है कि जेड को बिलोंग करेगा। ए माइनस बी अगर जेड को बिलोंग कर रहा है, अगर मैं बता दूँ बी माइनस ए भी जेड को बिलोंग कर रहा है, तो वो रिलेशन को बिलोंग कर देगा, ये ऑर्डर पेयर। ठीक है, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग कर ही रहा है, ये भी कर देगा। तो देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको क्या करूँ, देखो इसको मैं क्या करूँ, थोड़ा सा इसमें ये चेंज करता हूँ कि मैं यहाँ पे माइनस कॉमन ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा मेरे पास बी माइनस ए हो जाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे समझना है इस चीज़ को, ए माइनस बी सपोज मैंने ले लिया, ए माइनस बी 3 माइनस 2 कितना होता है 1, और 2 माइनस 3 करूँ तो -1। ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, ये भी इंटीजर को बिलोंग करता है, तो ये भी इंटीजर को बिलोंग करेगा, बिल्कुल करेगा, इंटीजर को बिलोंग करेगा। यानी यहाँ पे ए कॉमा बी अगर रिलेशन को बिलोंग किया है, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए ऑल्सो बिलोंग्स टू रिलेशन। ठीक है, माइनस मैंने कॉमन ले लिया, आपको नंबर से भी एक्सप्लेन कर दिया। थर्ड हमारे पास क्या है, थर्ड हमको प्रूफ करना है कि अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, तो दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी भी रिलेशन को बिलोंग करेगा। अगर ए कॉमा बी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन, दिस इम्प्लाइज ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। ए कॉमा सी भी रिलेशन को क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ये आपको एक्सप्लेन करना है। तो देखो हमारे पास रिलेशन क्या है कि ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी, पहली होगी रिलेशन को बिलोंग कर रहा है ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, दूसरा होगा एंड, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सप्लेन्ड है ना कि बी कॉमा सी भी करना चाहिए रिलेशन, तो बी माइनस सी भी क्या हुआ, रिलेशन को, रिलेशन किसके लिए क्या है, जेड है, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जेड, ये बिलोंग किया, बी माइनस सी भी किसको बिलोंग किया, इसको बिलोंग किया। अब देखिए अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ,
ए माइनस बी और बी प्लस बी माइनस सी को ऐड करो तो वो भी तो बिलोंग करना चाहिए ना जेड को। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी ये भी जेड को बिलोंग करना चाहिए। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए माइनस सी बिलोंग्स टू जेड। तो यही तो आपको बताना था, ए कॉमा सी किसको बिलोंग कर रहा है, रिलेशन को बिलोंग कर रहा है, यानी ए माइनस सी जेड को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारा क्या हो गया, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन प्रूफ हो गया। ठीक है, अगर आप ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो नंबर से भी इसको समझ सकते हो। देखो कैसे, सपोज मैंने कहा 4 माइनस 3 बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर को बिलोंग करता है ना, और मैं 3 माइनस 2 करूँ तो वो भी इंटीजर को बिलोंग करेगा। अब मैं इनको ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 2 जेड को बिलोंग करता है कि नहीं कर रहा, करता है। तो यही तो यहाँ पे हमने शो किया, ए माइनस बिलोंग्स टू जेड। और ये क्या है, यही तो रिलेशन है। रिलेशन क्या है, देखिए यहाँ पे रिलेशन क्या था, एक्सप्लेन, ए माइनस बी बिलोंग्स टू जेड, रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे ए माइनस सी बिलोंग्स टू क्या है, जेड है, तो ए कॉमा सी बिलोंग्स टू रिलेशन। कुछ भी नहीं था देखिए इस क्वेश्चन में, तीनों कंडीशन को हमने शो करा। इससे रिलेटेड एग्जांपल भी, आप एक बार एग्जांपल भी सॉल्व करना, ठीक है, तो आपको ये समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 14 आपका होमवर्क है।